समाचार फॉर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज 28 अक्टूबर के जो मुख्य समाचार हैं, जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के नज़रिए से महत्वपूर्ण है, उन सभी समाचारों पर नज़र डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये समाचार। पढ़िए वही जो एग्जाम में काम आता है, पढ़िए वही जो आपकी ज़िंदगी में काम आता है, पढ़िए वही जो नाम कराता है। मुख्य समाचारों में से पहला समाचार है कि हॉकी महिला एशियन चैंपियनशिप जो 2023 में आयोजित किया है रांची में, उसमें भारत ने 27 अक्टूबर को 7-1 से थाईलैंड को करारी शिकस्त दी, जिसमें संगीता कुमारी झारखंड की बेटी 3 गोल दागकर प्लेयर ऑफ द मैच बनी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के बारे में। तो वह वन मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के। उनको प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता देते हैं कि अभी वर्तमान में ईडी के प्रमुख राहुल नवीन है, और इससे पूर्व जो संजय कुमार मिश्रा थे, संजय कुमार मिश्रा का जो कार्यकाल था वो 2022 में खत्म हो गया था, लेकिन इनका कार्यकाल को सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। और अभी सितंबर 2023 से वर्तमान में राहुल नवीन कार्यकारी कार्यकारी प्रमुख के रूप में ईडी के कार्य कर रहे हैं। और संजय कुमार मिश्रा से एक और बात याद आता है कि जो झारखंड के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं जो हमारे झारखंड के, उनका भी नाम संजय कुमार मिश्रा है। और जो ईडी के पूर्व प्रमुख थे, उनका भी नाम संजय कुमार मिश्रा ही था। अब बात करते हैं, झारखंड सरकार ने 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है। हालिया दिनों में देखा गया है कि जो बारिश होनी थी जितना, उतना बारिश नहीं हुई है। और झारखंड सरकार इस सबको देखते हुए, फसल को देखते हुए, झारखंड के 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय ले रही है। अभी बता देते हैं कि झारखंड में कुल 164 प्रखंड है, और उसमें से 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सूखाग्रस्त जो घोषित होता है, ये सूखाग्रस्त कौन सी संस्था है जो घोषित करती है। तो आपका झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट JSDM, जिसका स्थापना आपका 2010 में हुआ था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। तो वही झारखंड की किसी भी आपदा से रिलेटेड किसी भी चीज को देखती है। और ये जो सूखाग्रस्त जो सुखाड़ पड़ा है झारखंड में, ये भी एक आपदा के रूप में है। और इसका जो भी सूखाग्रस्त घोषित होता है, वो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखती है। कुछ 1-2 सालों में HEC के बारे में काफी चर्चा रही है पूरे झारखंड में, पूरे भारत में, क्योंकि ये संस्था, ये जो उद्योग है, ये बहुत ही लॉस में जा रही है। और इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, ना ही केंद्र सरकार दे रही है, ना ही राज्य सरकार दे रही है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा महत्वपूर्ण बनता है। इसका स्थापना हुआ था 1958 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, जिसमें चेकोस्लोवाकिया और USSR, ये दोनों देश सहयोग किए थे HEC को स्थापित करने में। आपको बता देते हैं कि जो चेकोस्लोवाकिया है, अब फिलहाल चेक गणराज्य और स्लोवाकिया 2 देशों में बढ़ चुका है। और USSR पहले 1921 से लेकर के 1992 तक USSR था, लेकिन अब 1991-92 से USSR अपना जो है, USSR अपना जो गठबंधन था 15 देशों के साथ, उसे तोड़ करके एक अलग राष्ट्र, यानी कि 15 अलग राष्ट्र बन चुका है, जिसमें से एक रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ये सारे जो कजाकिस्तान है, ये सब राष्ट्र आते हैं इसके अंदर। तो आप सब ये भी देख लीजिएगा कि जो चेकोस्लोवाकिया गणराज्य है, और जो चेक गणराज्य है, स्लाविया गणराज्य है, और जो USSR के अंदर में जितने भी आते थे कंट्री, उन सब का क्या है करेंसी, क्या है कैपिटल, क्योंकि एक हमारा टॉपिक JSSC CGL में आता है करेंसी एंड कैपिटल। तो ये देख लेना आप लोग। और बात करते हैं HEC के बारे में ही। तो HEC में 3 प्रकार के उद्योग हैं, जिसमें से एक है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जो USSR के सहयोग से बना था। इसमें हेवी मशीन बनाए जाते हैं। और एक था हेवी मशीन टूल्स प्लांट, ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था।
इसमें जो हैवी मशीन रहते हैं उनके जो टूल्स, छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उन सबको बनाया जाता है। और एक है FFP, फाउंड्री फोर्जरी प्लांट। तो फाउंड्री फोर्जरी प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो शिप यार्ड होता है ना, शिप यार्ड, तो उन सब की कुछ कुछ सामान बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम जियो के बारे में। तो जियो फिलहाल एक अपना स्पीड ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लॉन्च करने जा रही है। ये ब्रॉडबैंड होता क्या है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर का काम होता है कि लाइट को, लाइट अगर इधर से जिस स्पीड से जा रहा है ना, तो अगले कितना भी दूर में ऑप्टिकल फाइबर को रखिए, उतना ही स्पीड से अगले बार भी वहां पर लाइट जाएगा। तो इसका जो ऑप्टिकल फाइबर है, इलेक्ट्रॉन का खास करके ये यानी कि वाहन करती है। और इसका यूज हम लोग करते हैं इंटरनेट वगैरह में। तो वही जियो जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम उसने स्पेस फाइबर दिया है। जियो इससे पहले जियो फाइबर चला ही रही है, और अब की बार नया फाइबर लॉन्च कर रही है, उसका नाम है स्पेस फाइबर। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा ग्रुप जो है, फिलहाल जो आईफोन निर्माता कंपनी जो इंडिया में थी विस्ट्रन, उसको खरीद लिया है। और अब टाटा ग्रुप ही भारत में आईफोन का निर्माण करेगी। आज का जो मुख्य समाचार था यही सब है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। और आप लोग देख लीजिएगा, जो HEC के निर्माण में जो सहयोग दिए थे USSR और चेकोस्लोवाकिया, जो देश हैं दो अलग अलग देशों में बट चुके हैं, तो उन सबके करेंसी और कैपिटल देख लीजिएगा। धन्यवाद।